अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम्योपैथिक डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आलम आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और सेहत के हवाले से आप अपने ख़यालात और आप अपनी ज़रूरियात भी मेरे साथ शेयर करते हैं, जिनको मद्देनज़र रख कर फिर मैं नई वीडियोज़ तरतीब देता हूँ। ये वीडियोज़ खुसूसन आप लोगों की सेहत के हवाले से तरतीब दी जाती हैं ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो। इन वीडियोज़ को आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो नीचे रेड कलर का लाल रंग का एक बटन सब्सक्राइब का आ रहा है, इसको ज़रूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं ये आखिर तक ज़रूर देखा करें। जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है द यूज़ ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़ ड्यूरिंग कोविड-19 कोरोना वायरस। यानी आज की जो वबा के दौरान जो पेशेंट आ रहे हैं, अब सूरत हाल ये हो गई हुई है। एक शुरू का वक्त था फरवरी और मार्च का कि हम लोग रिक्वेस्ट करते थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी हमें इसकी सब जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको डील करने की इजाज़त दें, लेकिन खैर हमें इजाज़त नहीं मिली। लेकिन अब हॉस्पिटल में सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि अस्पतालों में रश हो गया है और लोग कुछ इस तरह खौफजदा भी हो गए हैं कि वो हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते। तो अब पिछले 1 महीने से, यानी ये मई के आखिर से शुरू हो गए हैं कि हमारे पास भी पेशेंट आना शुरू हो गए हैं और पूरे पाकिस्तान में हर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पेशेंट आना शुरू हो गए हैं जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के होते हैं और वो खौफजदा होने की वजह से हॉस्पिटल में नहीं जाते, वो अपने डॉक्टर्स के पास आते हैं। इनमें ऐसे पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है जो मुसलसल पिछले कई अरसे से अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ रिलेटेड होते हैं, पूरी फैमिलियाँ मतलब आ रही होती हैं। तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि इस वक्त ये ज़रूरत है कि जो हम पिछले कई सालों से लंग्स के हवाले से और चेस्ट के हवाले से और अस्थमा के हवाले से जो हमारे पेशेंट्स होते थे और जो अद्वियात हम उनको इस्तेमाल करते थे वही कारगर साबित हो रही हैं। तो कोरोना वायरस की अद्वियात अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन जैसा कि एलोपैथिक सिस्टम में भी MBBS डॉक्टर्स भी उसको अपनी वो मेडिसिन दे रहे हैं जो आम रोज़मर्रा पहले वो इस्तेमाल करते थे, उसी से उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर ज़ाहिर है हमने इलाज तो करना है मरीज़ का, तो हम भी वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया लेक्चर को। आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि हमारी होम्योपैथिक सिस्टम में सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, लेकिन सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस का मसला ये है कि हर आम आदमी इसको अपने तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी जब तक आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप रजू नहीं करते या अपने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो आप सिंगल रेमेडी इस्तेमाल करना आपके लिए मुफीद नहीं होता। तो मैंने अपने लेक्चर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक वो हिस्सा है जो सिंगल रेमेडी का है और उसके साथ ही जो पार्ट फर्स्ट है सिंगल रेमेडी है, उसके साथ ही वो अद्वियात जो हमारी होम्योपैथिक की फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं और वो इस तरह कॉम्बिनेशन में वहाँ हर मेडिकल स्टोर पर पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब होती हैं। तो आप किसी भी शहर में मौजूद हैं तो आप उन अद्वियात से इस्तेफादा करके आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं कोरोना से और उसका इलाज भी आप कर सकते हैं। तो जो पार्ट सेकंड है वो खुसूसी तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है, वो आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स उसको स्टडी कर सकता है। अगर आम आदमी भी वो लेक्चर सुनता है तो वो उसके हवाले से जो अद्वियात मैं बताऊँगा पार्ट सेकंड में, वो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से, उसकी कंसल्टेशन के बाद फिर आप उसको आगे लेके चलें। तो उसमें जो है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए जो पार्ट सेकंड मैंने बनाया है, फिर कुछ ऐसी अद्वियात होंगी जो नॉर्मली आप अपने क्लिनिक में इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी अद्वियात भी होंगी जो मेरी अपनी प्रैक्टिस की है और आपने उनका नाम भी शायद ना सुना हो, तो आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। फिर हर लेक्चर के आखिर में मैंने एक रेफरेंस भी दिया है, आप जो भी रेमेडी है आप उसको उस मटीरियल मेडिका से आप रिलेट करके उसको स्टडी करके आप अपने तौर पर इसमें और ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि वीडियो शॉर्ट होती है, मैं उसकी दवाइयों के नाम और सरसरी से उसका तारफ़ करवा दूंगा, फिर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स पर आप पर ये लाजम है कि आप वो पार्ट सेकंड देखने के बाद आप अपने तौर पर उन दवाइयों को दोबारा पढ़ें और फिर अपने मरीजों को इस्तेमाल करें। ये फीसबिल्लाह मैंने ये अपना तमाम जो नुस्खा मेरे पास जो मेरा कीमती नुस्खा था वो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि इस कोरोना वबा जो है उसमें अल्लाह ताला हमारा भी हिस्सा शामिल कर ले और अल्लाह ताला इसका हमें अजर दे। तो आते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलता हूँ जहाँ से मैं आपको पार्ट फर्स्ट इसका स्टडी करूँगा। द यूज़ ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़ ड्यूरिंग कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडेमिक। ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वबा फैली हुई है, इस दौरान जो हमने होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करनी है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। और मेरी इस रिसर्च में जो मेरे साथ शामिल है सुपरवाइज़र
और कोऑर्डिनेटर वो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र मजीद साहब और होम्योपैथिक डॉक्टर मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब। तो इसमें हम 2 हिस्सों में इसको हम पढ़ेंगे। तो जो इसका पार्ट फर्स्ट है, आज हम वो पार्ट फर्स्ट आपको पेश कर रहे हैं कि इसमें जो मरीज़ हैं, ओनली फॉर पेशेंट्स एंड नॉर्मल व्यूज़, जो पेशेंट हैं और जो आम होम्योपैथिक को समझने वाले लोग हैं, वो डायरेक्ट होम्योपैथिक की दवाई भी बाज़ार से परचेज़ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये वबा है। यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर आप जो अद्वियात होम्योपैथिक हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम इंट्रोडक्शन इसमें होगा, प्रिकॉशंस इसमें होंगी, होम्योपैथिक रेमेडीज़ में आपको बताऊंगा। तो कंक्लूजन के साथ फिर हम रेफरेंसेस में भी आपको रेफरेंस देंगे कि ये अद्वियात अगर आपने मज़ीद स्टडी करनी है तो ये कहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप महसूस करते हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए, कोरोना वायरस का आपको मसला पेश आ रहा है, तो आप फ़ौरी तौर पर अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आप 1166 यानी 1166 पर रब्ता करें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सेहत हेल्पलाइन है, जहाँ पर आप रब्ता करके अपने सेहत के मतलब मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 1166 सहूलत है, इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कोरोना क्या है, व्हाट इज़ कोरोना एंड व्हाट इज़ कोविड-19। तो ये समझने की ज़रूरत है नाज़रीन कि कोरोना और कोविड-19 दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोरोना इससे पहले भी मौजूद था, कई सालों से हमारे इस यहाँ पे मौजूद है। ये नज़ला ज़ुकाम वबा की सूरत में मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद था। सबसे पहले ये 2003 में चाइना में आया। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको कहा गया और इसको सार्स का नाम दिया गया। ये एपिडेमिक था, वहीं पे रहा और इसकी दवाई भी दरियाफ़्त होगी और इसका इलाज भी। उसके बाद ये 2012 में फिर सऊदी अरेबिया में आया और ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से इसको कहा गया और ये मर्स के नाम से था। ये दोनों जो हैं इनकी अद्वियात दस्तयाब हैं और ये आम इलाज हो जाता था, इससे मरीज़ फौत नहीं होता था, मरते नहीं थे मरीज़, यानी ये हार्मफुल नहीं था। जबकि अब जो आया है कोविड-19, तो ये जो कोविड-19 है ये 2019 में चाइना में ये आया और ये उसी फैमिली से तल्लुक़ रखता था जो पहले से कोरोना मौजूद था कई सालों से, लेकिन ये हार्मफुल है। इसका पेशेंट जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है और इसकी अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हुई। इसको कोविड-19 का नाम इस तरह दिया गया कि CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज़, यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 19। और इसका जो पेशेंट होता है वो मौत के मुंह में चला जाता है और इसकी अभी तक कोई वैक्सीन या कोई अद्वियात इसकी दरियाफ़्त नहीं हो सकी। होम्योपैथिक में भी अभी इसकी कोई ऐसी अद्वियात दरियाफ़्त नहीं है, लेकिन हम जो अद्वियात डिस्कस करेंगे वो कई सालों से जो आम कोरोना वायरस था और जो अस्थमा के पेशेंट या गले और सांस की मसाइल थी उनमें वो हम इस्तेमाल करते थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैंडेमिक और एपिडेमिक में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक एंड एपिडेमिक। एपिडेमिक वो वबा होती है जो विद इन द रीजन होती है, यानी किसी मुल्क के अंदर मौजूद है, उस बाहर ज़्यादा नहीं फैली। और पैंडेमिक जो होती है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। तो कोरोना वायरस जो है वो पैंडेमिक है। अब आते हैं हम अपनी अद्वियात की तरफ। तो ट्यूबरकुलिनम 1M जो है ये हमारी सबसे पहली मेजर दवाई है और ये इस वक्त जब आपको इनिशियल प्रिकॉशन में आपको कोरोना भी अभी नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। इसकी आपने सिर्फ 3 कतरे लेने हैं इसके ड्रॉप्स के, एक दफ़ा एक खुराक 3 कतरे लेने हैं और ये 15 दिन के बाद फिर आपने दूसरी खुराक लेनी है। इस तरह 4 खुराकें आपने लेनी है जो कि हर 15-15 दिन के बाद आप ले सकते हैं, यानी 2 महीने के अंदर ये 4 खुराकें आपने लेनी है ट्यूबरकुलिनम 1M की। ये हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जब हम लेते हैं तो इससे नज़ला ज़ुकाम फ्लू फिर नहीं आता और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा काम करना शुरू कर देता है। तो दूसरी जो इसके बाद ट्यूबरकुलिनम के बाद जो हमने दूसरी मेडिसिन जो यूज़ करनी है वो है बैप्टिशिया 30 में। ये भी हमारी लंग्स की बड़ी बेहतरीन दवाई है और ये पूरे पाकिस्तान में इससे पहले कई सालों से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अपने पेशेंट्स में इससे रिकवर होते हैं और ख़ासकर ये एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा में हम लोग इसको कई दफ़ा कई मरतबा और लातादाद पेशेंट्स से ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके भी आपने 5 कतरे लेने हैं सुबह शाम 2 दफ़ा और ये आपने 1 हफ़्ता इस्तेमाल करनी है। यानी पहली खुराक आपने ट्यूबरकुलिनम 1M की ले ली और उसके बाद ये 5 कतरे आपने सुबह और शाम बैप्टिशिया के लेने हैं। जब अभी आपको कोरोना नहीं है, अब आप नॉर्मल पेशेंट हैं, आपको कोई सिम्टम भी नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं। बैप्टिशिया टिंक्चर है और ये आपने 1 हफ़्ते तक दवाई इस्तेमाल करनी है। तीसरी जो इसके बाद जो दवाई है वो है आर्सेनिक एल्बम। आपने देखा होगा कि इंडिया में भी अभी मुख्तलिफ वीडियोज़ आई थी इंडिया ने दरियाफ़्त कर लिया कि कोरोना वायरस की दवाई आर्सेनिक एल्बम है। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस की दवाई आर्सेनिक एल्बम नहीं है, लेकिन ये मेजर हमारी लंग्स की मेडिसिन है, खांसी की मेडिसिन है
और इसमें सीने पे जब थोड़ा सा दबाव और बोझ महसूस होता है तो उस वक्त हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। और सांस के लिए बहुत अच्छी ये मतलब है, अस्थमा के पेशेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके भी आपने 5 कतरे सुबह शाम आपने शुरू कर देने हैं और 1 हफ्ते तक देने हैं। यानी ये दवाइयाँ इनिशियल प्रिकॉशंस के लिए हैं। जब आपको कोरोना नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो आप ये 3 अद्वियात ले सकते हैं और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी आप मतलब ये ले सकते हैं। तो ये आपकी मेजर जो 3 मेडिसिन हैं जो इसमें बनी है, एक ट्यूबरकुलिनम 1M, बैप्टिशिया 30 और ये आर्सेनिक एल्बम। मैं फिर दोहरा दूं ज़रा कि आप ट्यूबरकुलिनम 1M, बैप्टिशिया और आर्सेनिक एल्बम 30, ये आप जब आपको कोई अलामात भी नहीं है तो आप कोरोना में आजकल जो है ले सकते हैं। अब अगर आपको फीलिंग आ गई है, व्हेन यू फील सम एबनॉर्मलिटीज स्टार्ट कोरोना, यानी आपको लगता है कि हमें कोरोना हो गया, क्योंकि आजकल जो जिस तरह वबा फैली हुई है हर बंदा खौफ में मुब्तला हो जाता है, तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ट्रीटेबल है और इसमें बिल्कुल आराम आ जाता है और ये भी स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसमें वही 3 अद्वियात हैं, ट्यूबरकुलिनम है और बैप्टिशिया, लेकिन इसमें आपने खुराक बढ़ा देनी है। ये ट्यूबरकुलिनम के 5 कतरे लेने हैं, ठीक है, उसी तरह हर 15 दिन के बाद, लेकिन इसकी 2 खुराकें लेनी है। अब 1 महीने के बाद आपने बंद कर देनी है। उसके बाद बैप्टिशिया है, उसके 10 कतरे लेने हैं, सुबह शाम आपने लेने हैं, और आर्सेनिक एल्बम के 10 कतरे आपने सुबह शाम लेने हैं, ये भी 2 टाइम लेनी है और 1 हफ्ते तक आपने ये इस्तेमाल करनी है। तो ये जो 3 अद्वियात हैं, अब इनकी खुराक थोड़ी सी बढ़ा देनी है। यानी अब आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार थोड़ा सा होना शुरू हो गया है और जिस्म टूट फूट का शिकार है। इसके साथ बुखार भी अगर आपको है तो आपने सल्फर आयोडेट 200 की खुराक शुरू कर देनी है। ये 5 कतरे रोज़ाना आपने सुबह शाम लेने हैं। और बैप्टिशिया के भी आपने अब इसमें खुराक ताकत बढ़ा देनी है, यानी 200 कर देनी है। पहले 30 में ली थी, अब 200 में, और पायरोजनम साथ में ले लेनी है। ये तीनों की आप 5-5 कतरे सुबह शाम आप 2 टाइम ले सकते हैं और ये तीनों अद्वियात आप मिलाकर भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप तीनों अद्वियात मिलाएंगे तो फिर कतरे आपने 3-3 मिलाने हैं, ताकि टोटल आपके 9 कतरे या 10 कतरे बन जाए, ज़्यादा दवाई ना बने। तो ये आप बुखार में ले सकते हैं। इस तरह बुखार में आप फिर T28 ड्रॉप्स ले सकते हैं। ये 10 कतरे आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेने हैं। ये मैक्टम कंपनी की है, ये आपने लेने हैं। उसके बाद फीवर सिरप है, ये आप ले सकते हैं। ये भी आपने 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, और बैप्टिशिया का और एंटी फीवर का, ये तीनों जो सिरप हैं, इन तीनों में से आप कोई एक सिरप ले सकते हैं। साथ में आप कतरे मिलाएं और उन तीनों सिरप में से कोई एक सिरप आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बुखार की सूरत में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये आप उनकी तस्वीरें देख लें कि ये T28 है, ये ड्रॉप्स की शक्ल में आते हैं। ये 3 सिरप हैं, फीवरनिल है, एंटी फीवर है और बैप्टिशिया है। इन तीनों सिरप में से आप कोई एक ले सकते हैं और साथ में ये आपने ड्रॉप्स के कतरे लेने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला सेहत देगा। और इसकी समरी में आप ये देखें कि जब शुरू में आपने देखना है प्रिकॉशंस में, तो आप ये 3 दवाइयाँ लेनी है। जब आप कोरोना नहीं है, फिर कोरोना स्टार्ट हो जाता है तब भी आपने 3 लेनी है, लेकिन खुराक बढ़ा देनी है। और साथ में बुखार है तो आपने ये चीज़ें लेकर 3-4 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला शिफाए कामला नसीब फरमाएगा। जी नाज़रीन, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इसके अलावा जो नीचे दाएं तरफ, ऊपर, बाएं तरफ नीचे और ऊपर जो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, जो वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।